मध्य प्रदेश में फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी मंत्रिमंडल विस्तार करने से इनकार कर चुके हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार सीएम का विशेष अधिकार है और सही वक्त आने पर ही वही इस पर फैसला भी लेंगे। वहीं सिंधिया समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह देने के सवाल पर वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में कोई किसी का समर्थक नहीं होता, सब कार्यकर्ता होते हैं। कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना अधिकार है, किन कार्यकर्ताओं को क्या काम मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें समय पर सामूहिक नेतृत्व के आधार पर निर्णय होता है, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि मध्य प्रदेश के अंदर इस कठिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं है। जनता या समर्थक कोई किसी का नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ठीक है, या समर्थक कोई किसी का नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ठीक है। मध्य प्रदेश में मंत्री पद पाने की इच्छा रखने वाले नेताओं को फिलहाल इंतजार ही करना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। दरअसल उपचुनाव में 3 मंत्रियों के हारने के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही थी। फिलहाल आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की योजना नहीं है। तो मंत्री बनने का सपना देख रहे, इच्छा जाहिर कर चुके उन नेताओं को भी इंतजार और करना होगा जो कि चाहते थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। और फिलहाल कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होगा इस पर भी कोई जवाब नहीं मिला है, यानी कि ये अनिश्चितकालीन इंतजार है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। 3 मंत्री बीजेपी सरकार के हारे थे इन 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर है। अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का जनादेश है, जनता ने जो दिया है उसकी कल्पना किसी को नहीं थी। अभी कोई योजना नहीं, अभी कोई योजना नहीं, अभी। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव के बाद बीजेपी सरकार फिर संकट में घिर गई है। जिन लोगों से मंत्री पद का करार हुआ है उनसे बीजेपी अब कैसे निपटेगी। चारों तरफ बजट की मारामारी है, वर्षों से लोगों के भुगतान नहीं हुए हैं, प्रशासनिक रूप से एक अराजकता है, आर्थिक रूप से जर्जर है। इस बीच में जो है ये नई चुनौतियां जो उन्होंने खड़ी कर ली, इसका कैसे वो हल करेंगे ये उन्हें प्रदर्शित करना, इसी में उनकी नेतृत्व शक्ति का प्रदर्शन होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वीडी शर्मा ने जो कहा उस पर खबर के लिए जुड़ रहे हैं संदीप हवरकर, जी मीडिया संवाददाता राजधानी भोपाल से। संदीप, चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि अभी इस पर कोई योजना नहीं है, वीडी शर्मा भी कह रहे हैं कि कोई समर्थक नहीं होता, सब कार्यकर्ता होते हैं, तो फिलहाल वो विधायक जो मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, जिनकी इच्छा थी, उन्हें तो अभी अनिश्चितकालीन इंतजार ही लिखा है उनकी किस्मत में। वो अगर आएगा बिल्कुल, इसको अनिश्चितकालीन इंतजार ही कहा जा सकता है, क्योंकि अभी कोई मुख्यमंत्री आमतौर पर एक डेट बता देते हैं, लेकिन फिलहाल कोई योजना नहीं बोलकर उन्होंने इसको इंतजार को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया है। ये बिल्कुल ही अनिश्चित है और तब तक अनिश्चित रहना है जब तक तालमेल सही नहीं बैठ जाता, सभी लोगों से बातचीत नहीं हो जाती और सभी दावेदारों को संतुष्ट नहीं किया जाता। तकरीबन 19 ऐसे नेता हैं जो कभी बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं या फिर मंत्री बनने की दावेदारी इस वक्त में कर रहे हैं, और लेकिन जो रिक्त पद है, खाली पद है, वो करीब 6 होते हैं। इनमें से 2 मंत्री यानी तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत मंत्री फिलहाल नहीं है, लेकिन उनको मंत्री बनना तय है, उनको पुराने विभाग भी मिलना तय है। लेकिन इसके बाद में 3 मंत्री हारे हैं, कुछ मंत्री पद खाली हैं। इसके अलावा भी तो एडजस्टमेंट के नाम पर गिने चुने लोगों को ही एडजस्ट किया जा सकता है। 19 तादाद काफ़ी बड़ी है। इन सभी को समझाना, बुझाना और मनाना, इसमें वक्त लग सकता है, बहुत आसान काम नहीं है। इन नेताओं को अलग अलग पदों पर भी एडजस्ट किया जा सकता है, यानी ज़रूरी नहीं है कि सभी को मंत्री पद, लेकिन संदीप को ही मंत्री पद दिया जा सकता है, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत जगह ही
गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट, ये वो दो विधायक हैं जो सिंधिया के ना सिर्फ समर्थक हैं, उनके बेहद करीबी भी हैं। कांग्रेस की सरकार में भी हमने देखा वो मंत्री बने थे। बीजेपी के जब 5 मंत्री बने तब इन दोनों को शामिल किया गया था बराबरी का बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन अब जब वो जीत गए हैं तो कब तक ये टाला जा सकता है? क्योंकि बैलेंस यदि नजर नहीं आएगा तो फिर सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल, ये शुरुआती मंत्री है, यानी सिंधिया की पहली चॉइस, और अगर वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे तो सिंधिया को किस तरह से कैसे समझाया जाएगा, क्या तथ्य रखे जाएंगे, ये बात अलग होगी। लेकिन सिंधिया की पहली चॉइस को कितनी देर तक मंत्रिमंडल से दूर रखा जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो शिवराज सिंह चौहान को पूरा करना है। हालांकि जो तरकीब है वो ये भी है कि चूंकि ये मंत्री रह चुके हैं तो दोबारा काम का संभाल सकते हैं। एक खाली ऑर्डर के जरिए इन दोनों को काम का संभालने का मौका दिया जा सकता है, और उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स में अलग अलग काम भी किए हैं। लेकिन जो नए चेहरों को शामिल करना है वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है, और हो सकता है ये भी एक तथ्य है कि जब तक नए चेहरों पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि जब ये सवाल वीडी शर्मा साहब से भी जब किया गया कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उस वक्त में उनका ये कहना था कि बीजेपी में कोई किसी का समर्थक नहीं होता, सब पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। यानी अगर अब वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो सिंधिया समर्थक की हैसियत से जो कैबिनेट में स्थान इनको मिल जाता था वो अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि संगठन कुछ और बातें कह बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर संदीप इंतजार ही करना है, और उन विधायकों को भी इंतजार करना है जो मंत्री बनना चाहते हैं, और उनको भी करना है जो मंत्री थे और चुनाव से कुछ दिन पहले ही इस्तीफा देना पड़ा था संविधान के नियम के मुताबिक। बहुत शुक्रिया आपका।